नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम उत्तराखंड का करंट अफेयर्स देखेंगे। इससे पूर्व हमने महत्वपूर्ण 100 प्रश्न उत्तराखंड करंट अफेयर्स जनवरी से अक्टूबर वाली वीडियो बनाई थी, जो कि 10,000 से अधिक लोगों ने पसंद की हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी वीडियो से पुलिस कांस्टेबल पेपर में करंट अफेयर्स आए थे। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर इसका प्रूफ देख सकते हैं। हमने इस चैनल पर अति महत्वपूर्ण वीडियो ही अपलोड की हैं। आप लोग चैनल के प्लेस में जाकर उनको देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई गई है। अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 5 व्यक्तियों को। दोस्तों, अजित डोभाल, जनरल बिपिन रावत, प्रसून जोशी, गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा और वीरेंद्र डंगवाल जी को वर्ष 2022 में उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह सम्मान प्रत्येक वर्ष 5 व्यक्तियों को दिया जाता है। और वर्ष 2021 में नारायण दत्त तिवारी, रस्किन बॉन्ड और डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, नरेंद्र सिंह नेगी जी और बचेंद्र पाल को वर्ष 2021 का उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी कहाँ विकसित की जा रही है? इस प्रश्न का सही जवाब है हल्द्वानी नैनीताल में भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी विकसित की जा रही है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है शशिकला पांडे व गंगा जोशी को वर्ष 2021 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया। और ये दोनों कुमाऊं क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। और दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नर्सों को दिया जाता है, जो कि वर्ष 2022 में कमला थापा को दिया गया था और वर्ष 2019 में सुनीता रावत को दिया गया था। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना कब शुरू की गई? इस प्रश्न का सही जवाब है 4 नवंबर 2022 को उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना शुरू की गई। और इस योजना का उद्देश्य है वर्ष 2025 तक 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 10 किलोमीटर वॉक रेस में किसने गोल्ड मेडल जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब है मानसी नेगी ने 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 10 किलोमीटर वॉक रेस में गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों, इन्होंने 10 किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। और मानसी नेगी जी चमोली जिले की निवासी हैं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है 3 व्यक्तियों को राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये 3 व्यक्ति हैं प्रोफेसर DR पुरोहित और रामलाल भट्ट और ललित पोखरिया। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में गौतम बोरा द्वारा लिखी गई नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है रस्किन बॉन्ड ने गौतम बोरा द्वारा लिखी गई पुस्तक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में वर्ष 2022 में उत्तराखंड का कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर है? इस प्रश्न का सही जवाब है देहरादून शहर उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर है। और देहरादून को इस रैंकिंग में 69वें नंबर पर रखा गया है। और दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में महिलाओं के लिए 36 आरक्षण विधेयक 2022 उत्तराखंड विधानसभा द्वारा किस दिन पारित हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है 30 नवंबर 2022 को महिलाओं के लिए 36 आरक्षण विधेयक 2022 विधानसभा में
पारित हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड की किस संस्था को वर्ष 2022 के लिए संस्थागत आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला? इस प्रश्न का सही जवाब है DMMC को वर्ष 2022 के लिए संस्थागत आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। और दोस्तों DMMC का फुल फॉर्म होता है डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन सेंटर और हिंदी में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार वर्ष 2022 से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है लक्ष्य सेन को वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और लक्ष्य सेन अल्मोड़ा जिले के निवासी हैं। और दोस्तों वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार वंदना कटारिया को दिया गया था और वंदना कटारिया हरिद्वार जिले की निवासी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अगस्त 2022 में जारी SDG रेटिंग 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है नैनीताल जिला SDG रेटिंग 2021-22 के अनुसार प्रथम स्थान पर रहा है। और दोस्तों SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हिंदी में सतत विकास लक्ष्य। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम बनाने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड राज्य ने प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम बनाने की घोषणा की है। और दोस्तों अभी तक सिर्फ 2 संस्कृत ग्राम घोषित हो चुके हैं, जिनमें भंतोला ग्राम अल्मोड़ा और कीमोठा ग्राम चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने किस ताल या झील के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है? इस प्रश्न का सही जवाब है सूखा ताल, जो कि नैनीताल जिले में स्थित है। दोस्तों सूखा ताल पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। और दोस्तों वहीं सुखताल चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में G20 शिखर सम्मेलन के आगामी 2 कार्यक्रमों का आयोजन मई-जून 2023 में होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऋषिकेश में G20 शिखर सम्मेलन मई-जून 2023 में होगा। और दोस्तों यह 18वां G20 शिखर सम्मेलन होगा और 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में भूटिया जनजाति की लोक कथा पर आधारित किस फिल्म को दिखाया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है पतालती को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में दिखाया गया था और यह फिल्म बुसान में आयोजित 39वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी चयनित की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने मेलों को राजकीय मेला घोषित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 3 मेलों को। 2022 में उत्तराखंड के 3 मेलों को राजकीय मेला घोषित किया गया है, जिनमें क्रांति दिवस मेला जो कि पौड़ी में लगता है और बगवाल मेला देवी दुर्गा चंपावत में रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है और जागड़ा मेला जौनसार देहरादून में लगता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नेशनल फूड सिक्योरिटी कैंपेन NFSA की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड का स्थान है। तो दोस्तों उत्तराखंड का स्थान है 24वां। NFSA की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड का 24वां स्थान है और वहीं खाद्य सूचकांक में उत्तराखंड का भारत में 7वां स्थान है। और दोस्तों यह प्रश्न उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, जो कि हमने पार्ट 1 में भी बताया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के किस स्थान पर संपन्न हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब है औली चमोली में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है और यह सैन्य अभ्यास 18वां संस्करण था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनाथ बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान कराने हेतु बालाश्रय योजना की घोषणा कब की गई? इस प्रश्न का सही जवाब है 5 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अनाथ बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान कराने हेतु बालाश्रय योजना की घोषणा की है। और दोस्तों यह योजना उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर घोषित की है।
नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तराखंड में वर्ष 2022 में हरेला पर्व किस तिथि को मनाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है 16 जुलाई को प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी संरक्षण और पुनर्जीवन। तो दोस्तों यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब है देहरादून में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ था और यह सम्मेलन 5 से 7 नवंबर 2022 को आयोजित हुआ था और इसका उद्देश्य था भारत के युवाओं को आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ प्राचीन विज्ञानों के ज्ञान से परिचित कराना। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तराखंड राज्य की सरकार द्वारा पुलिस ऐप व ई-एफआईआर सेवा कब प्रारंभ की गई? इस प्रश्न का सही जवाब है 15 जुलाई 2022 को उत्तराखंड सरकार द्वारा पुलिस ऐप व ई-एफआईआर सेवा प्रारंभ की गई है। दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर का पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, स्किप करके गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी और लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने उत्तराखंड के पहले वीडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐप को लॉन्च किया है, उसका नाम है? इस प्रश्न का सही जवाब है अम्बे सिने। उत्तराखंड के पहले वीडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐप का नाम है अम्बे सिने और दोस्तों इसमें ओटीटी का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप और अम्बे सिने एक प्रकार का ऐप है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किसे उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और ऋषभ पंत का पूरा नाम है ऋषभ राजेंद्र पंत। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1997 ईस्वी को रुड़की में हुआ था और ऋषभ पंत हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज व विकेट कीपर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, यह बनाया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है चंपावत में मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि दोस्तों आपके लाइक व कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक व साहित्यकार शेखर जोशी जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस जिले से है? इस प्रश्न का सही जवाब है अल्मोड़ा जिले से शेखर जोशी जी का संबंध है और इनका जन्म 10 सितंबर 1932 को औलिया गांव सोमेश्वर अल्मोड़ा में हुआ था और इनकी प्रसिद्ध रचना है कोसी का घटवार, हलवा व नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद में और प्रतिनिधि कहानियाँ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में 35 किलोमीटर पैदल चाल में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब है पायल ने, जो कि काशीपुर के निवासी हैं। दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में 35 किलोमीटर पैदल चाल में पायल ने गोल्ड मेडल जीता है और इसका आयोजन गुजरात राज्य में हुआ था और इसका शुभंकर था सावज और 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी वर्ष 2023 में गोवा राज्य करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग किस नेशनल पार्क में मोदी सर्किट विकसित करेगा? इस प्रश्न का सही जवाब है कार्बेट नेशनल पार्क में उत्तराखंड पर्यटन विभाग मोदी सर्किट विकसित करेगा। दोस्तों वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिए, तभी आप लोगों को ईजिली याद हो जाएगा। अगर आप लोगों को उत्तराखंड करंट अफेयर्स की मैराथन वाली वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है तीसरा राज्य बन गया है। दोस्तों उत्तराखंड मोबाइल एम्बुलेंस सेवा पशु चिकित्सा हेतु तीसरा राज्य बन गया है और एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर 1962 प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड का नया सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है योगेश भट्ट को उत्तराखंड का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है और दोस्तों योगेश भट्ट वरिष्ठ पत्रकार व राज्य आंदोलनकारी हैं और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं अनिल चंद्र पुनेठा जी।
और दोस्तों सूचना आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण से 3 वर्ष तक होता है। इस वीडियो का लास्ट करंट अफेयर है, किस देश की कंपनी मैकेंजी ग्लोबल के साथ उत्तराखंड सरकार ने अर्थव्यवस्था हेतु समझौता किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है अमेरिका देश। दोस्तों अमेरिका देश की कंपनी मैकेंजी ग्लोबल के साथ उत्तराखंड राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था हेतु करार किया है। दोस्तों वीडियो अच्छी व हेल्पफुल हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।